बी फ्रूगल। एंड वाई एम सेइंग दिस कॉज अंडर स्पेंडिंग से आप बहुत ही जल्दी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आजकल के जो इतने भी सारे टीनेजर्स होते हैं वो एक बहुत ही फेक स्टेटस को पाने के लिए, आपको पता है वो कितना ज़्यादा ओवर स्पेंड करते रहते हैं। और ओवर स्पेंड वो किस लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी स्टेटस को हासिल करने के लिए, ना कि रियल लाइफ वेल्दी बनने के लिए। एंड क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वेल्दी बनने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे होता है फ्रूगल, यानी कि अंडर स्पेंड करना। अपने एक्सपेंसेस को आप जितना ज़्यादा कम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ओवर स्पेंड करते हो देन दिस कैन ईजिली डिस्ट्रॉय योर एम्पायर। इतने ही सारे बड़े बड़े एम्पायर्स खत्म हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू अवर एंशिएंट हिस्ट्री इस ओवर स्पेंडिंग के कारण। एंड बहुत ही बड़े बड़े एम्पायर्स को टूटने में जब टाइम नहीं लगता देन यू आर जस्ट अ बिगिनर। और हाँ, ये मैं एज अ टीनेजर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी बड़े बड़े वेल्थी पर्सन हैं लाइक वॉरेन बफेट, वो भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। वो भी आज बहुत ही ज़्यादा फ्रूगल है। वो अपनी लाइफ को बहुत ही अंडर स्पेंड में जीते हैं। मीन्स अगर हम एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडर स्पेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। और वो भी क्लियर ही कहते हैं कि अगर आपको एक इनकम जल्दी से जल्दी क्रिएट करनी, इनकम मीन्स वेल्थ में बोल रहा हूँ, वेल्थ अगर आपको जल्दी से जल्दी क्रिएट करनी है सो द बेस्ट वे इज़ टू अंडर स्पेंड। आप जितना कम स्पेंड कर सकते हो उतना ही जल्दी आपके वेल्दी बनने के चांसेस बनते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको भी हम प्रूव करते हैं। सी देयर टू वेज टू बिकम वेल्दी। फर्स्ट कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर दो। सेकेंड, नहीं तो आप अपने एक्सपेंस को कम कर दो। अब देखो, इनकम को भी हम बढ़ा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा इनकम को बढ़ाने में, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। लाइक अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, अगर आपको वहाँ पर सैलरी 1 लाख रुपीज़ मिलती है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कल के कल ही आपकी सैलरी दोगुनी हो जाए या 4 लाख आपको मिलने लगे या 5 लाख मिलने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आपके पास उस टाइप की स्किल्स है, अगर आप उस एक्सचेंज में आप वैसी स्किल डिलीवर कर सकते हो, तब हो सकता है आपको उतना ज़्यादा पे ऑफ किया जाए। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ ये उतना ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं पर आप अपने एक्सपेंसेस को अपने ऊपर डिपेंड करके खर्च करते हो। यानी कि अगर आप चाहो, जो आप वेस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, चीज़ें होती हैं जो मटेरियलिस्टिक होती हैं, जिनसे आपको बस शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है, उन्हें आप ओवर स्पेंड वहाँ पर नहीं करके वहाँ पर अंडर स्पेंड कर सकते हो। मीन्स अगर आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो देन दिस इज़ द बेस्ट वे टू बिकम वेल्दी, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस को कम किया है। और एक्सपेंसेस में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ अपने घर वर बेच दो और अपने लाइक आप एक सड़क पे रहने रहो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं बोल रहा हूँ आपकी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है जिसकी आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि रोटी कपड़ा मकान, बट बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी होती है आप समझ सकते हो, तो उन पे आपको स्पेंड करना कम करना पड़ेगा। एंड दैट्स द ईजिएस्ट वे टू बिकम वेल्दी एंड टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। वैसे फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे लेते हैं और इस क्या होता है फाइनेंशियली फ्रीडम एंड कैलकुलेट कैसे होता है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो पहले से मैंने बना के रखी है, लाइक परसों ही आई थी, और उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। उस पर मैंने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम असल में होती क्या है। लेकिन अब हम बात जैसे कर रहे थे कि आजकल के जो टीनेजर्स रहते हैं, इस शो ऑफ के लिए, एक इमेजिनरी स्टेटस को बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवर स्पेंड करते हैं। तो देखो, ओवर स्पेंड से आपको सिर्फ एक स्टेटस मिल सकता है जो आप एक वेल्दी बनने का ढूंढ कर रहे हो। लाइक इट्स कॉल्ड रिच एंड वेल्दी में मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि रिच एंड वेल्दी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लाइक रिच होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए आप बता सकते हो, जो लाइक जिसके पास आपने देखना बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी लाइफ जीते हैं जो। एंड वेल्दी इज अनदर पर्सन, वेल्दी जो जिनके पास पैसा है बट वो इनसाइड लाइक वो अपने पास नहीं दिखाना नहीं चाहते, दैट सिंपल, वो दिखाना नहीं चाहते, दैट्स कॉल्ड वेल्दी। सो जो वेल्दी पर्सन रहता है वो ज़्यादातर ट्राई करता है कि मेरी वेल्थ को उतने लोग ना देखें, क्योंकि आपको भी पता है इन आवर एंशिएंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी आपको पता ही होगा जितनी ज़्यादा लोग देखते उतनी ज़्यादा नज़र भी लगती है, दैट्स ऑल्सो पॉइंट। बट वो अपनी वेल्थ को सीक्रेटली इंक्रीज करते हैं और उसके साथ साथ अपनी स्टडीज़, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। जिन टीनेजर्स की मैंने अभी बात की, एज अ टीनेजर मैं खुद भी अभी इसी एज में हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आजकल के टीनेजर्स कहाँ स्पेंड करते हैं। सो जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में देखा है, आपको भी पता ही होगा, दे डोंट नो द बेसिक थिंग्स। लाइक उनसे अगर मैं पूछूंगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सो क्रेडिट कार्ड का उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको बैंकिंग का बेसिक नॉलेज नहीं है। लाइक जो बेसिक नॉलेजेस होती है लाइक बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, उसका लोन कैसे लेते हैं या किसी मीटिंग में कैसे बात करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ों उन्हें नहीं पता, बट दे वांट टू शो ऑफ दैट
कि हाँ मैं पहले से वेल्थी हूँ। दैट्स इट। तो अगर आपको एक वेल्थ बिल्ड करनी है देन द ईजिएस्ट वे टू बिकम वेल्थी इज लाइक अंडर स्पेंड। आपकी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं उसको आप कट ऑफ कीजिए। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कम करते हैं देन आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो बहुत ही जल्दी। और जो आपके पैसे बच रहे, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको सेविंग्स अकाउंट में डालो या आप उसको सेव करो, आप आस्ते आस्ते उसको ग्रो कर सकते हो। और अगर आपको ग्रो नहीं करना आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, देन इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि इन्वेस्ट तो पहले नियम कर रहे थे, इन्वेस्ट अपने लॉन्ग टर्म पेजेस पे, यानी कि अपने इन्वेस्ट करो अपनी नॉलेज पर। मतलब जब आपके पास ये सेकंड टर्म में ये पैसा आए तो आप इसे कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप अपनी नॉलेज पे इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट। वरना एवरेज लोग जो होते हैं ना, वो तो उनकी इनकम आते ही उनके एक्सपेंसेस पहले काट लिए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ EMI, खर्चे एंड फीसेस वगैरह, स्कूल की फीस वगैरह और बहुत ही सारी चीज़ों में उनकी इनकम आते ही। सो देखो, एक वेल्दी पर्सन वो नहीं जो साल के 1 करोड़ रुपए कमाता हो। वेल्दी पर्सन वो है जो 10,000 कमा के भी उसमें से 2-3 हज़ार रुपये सेव करता है या उसको इन्वेस्ट करता है। दैट्स कॉल्ड द वेल्दी पर्सन। अगर कोई 1 करोड़ रुपए कमा ही रहा है, उसमें से 99 लाख या 1 करोड़ खर्च ही कर दे रहा है, देन वो वेल्दी हुआ कैसे? क्योंकि उसके पास एक्चुअली में कोई पैसा है ही नहीं। वो बस एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, एक लाइफ जीने के लिए उसने जितनी भी उसकी इनकम थी सारे के सारे एक्सपेंसेस उसने वहाँ पर एक्सपेंस में स्पेंड कर दिया। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आपको बहुत ही पॉवर्टी लाइफ जीनी है या आपको अपने मज़े नहीं करते। बहुत सारे टीनेजर्स लाइक जो मेरी एज के होते हैं वो बोलेंगे कि दैट्स द एज जहाँ पर हमें बहुत ही सारे मज़े करने चाहिए, नई नई जगह घूमनी चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये नहीं करना है, आई एम सेइंग कि आपको करना चाहिए, बट आप जो एक फ्लैशी लाइफ शो करना चाहते हो, वाई स्पेंड ऑन दिस? या अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी है, लाइक आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ एन iPhone. Many people buy iPhone just to show off their friends, their families. But if you have a requirement, अगर आपको रिक्वायरमेंट है then why not? बट अगर आप एक फ्लैशिंग लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक शो केस करने के लिए iPhone ले रहे हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। एंड मैं नहीं चाहता कि आप इन सब में स्पेंड करो कॉज यू माई सब्सक्राइबर्स। एंड मैं आपको हमेशा गाइड करना चाहूँगा, या मीन्स अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। सो एक साथ राइज करते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ये सारी की सारी बातें मेरी खुद की नहीं कही है, बहुत ही बड़े बड़े किताब, बहुत ही बड़े बड़े जो वेल्दी पर्सन रहते हैं, बहुत ही बड़े बड़े जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बार ये बात बोल चुकी हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के फॉर्म में ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोड्यूस करता हूँ। अब आप इस नॉलेज को कैसे लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।